तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी अपने अपने घर पे अच्छे से रह रहे होंगे, इन छुट्टियों को यूटिलाइज भी कर रहे होंगे। वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन स्टडी ग्रुप। हम हमारे ऑनलाइन फॉर्मेट पे वापस आ चुके हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं हमारे सिलेबस को। डे बाय डे बढ़ते चले जा रहे हैं हमारे सफ़र पे जो हमने शुरुआत की थी और काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक चैप्टर ऑलरेडी हम कर चुके हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स का। सेकंड चैप्टर का एक वीडियो पहले भी आपके सामने आ चुका है। सेकंड पार्ट पे आज बात करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारे चैप्टर का नाम है। पहली अगर यूनिट की बात करें या फिर दो सेक्शन में बांटे तो पहले दो चैप्टर रहेंगे 10 मार्क्स के, और सेकंड वाले जो दो चैप्टर्स हैं वो 12 मार्क्स कंटेन करेंगे। बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हमने ये देखा था दो तरीके के गुड्स में हमने इनको क्लासीफाई किया था। पहला गुड्स हमने देखा था जिसके अंदर हमारे फाइनल गुड्स थे और इंटरमीडिएट गुड्स थे। सेकंड सेक्शन हमने जो क्लासीफाई किया था उसके अंदर कंज्यूमर गुड्स या कंजप्शन गुड्स के अंदर बात करी थी। फाइनल गुड्स की बात करी थी कि फाइनल गुड्स क्या होते हैं, रेडी टू यूज़ होते हैं। उनको बस हमें उनके लिए स्पेंड करना होता है और उनको घर पे लेके आया और यूटिलाइज कर लिया। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ और चलते हैं उस सफ़र पे जो हमें लेके जाएगा उस मंजिल तक जो हमें टॉपर्स की लाइन में खड़ा करेगा। आइए इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में हम कल भी बात कर चुके थे। वापस मैं थोड़ा सा रिपीट करना चाहूंगा कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स जिनमें अभी भी कोई वैल्यू ऐड करनी बाकी है या जिसको अभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की जरूरत है। यानी कि कहा जाए तो एक ऐसा गुड, एक ऐसा मटेरियल, एक ऐसा रॉ मटेरियल जो अभी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में है या जिसने मैन्युफैक्चरिंग की बाउंड्रीज को अभी पूरा नहीं किया है, या फिर जिसको अपन कहें कि वो रेडी टू यूज़ नहीं है। जैसे कल अपन ने एक एग्जांपल लिया था जिसकी तरफ, जैसे अगर अपन कहें कि ब्रेड की अगर बात करें तो वो वैसे तो हमारे लिए रेडी टू यूज़ है अगर हम उसको डायरेक्ट कंज्यूम करना चाहे तो, लेकिन वो एक प्रोड्यूसर के लिए रेडी टू यूज़ नहीं है। क्यों? एक मैन्युफैक्चरर या एक प्रोड्यूसर उससे क्या करेगा, उसको यूटिलाइज करेगा और उससे एक नया प्रोडक्ट बना लेगा, केक बना लेगा, उसमें कुछ वैल्यूज ऐड करेगा अपने मैन्युफैक्चरिंग चार्जेस की। अगर अपन कारपेंटर की बात करें तो वो जैसे एक वुड मर्चेंट है, लकड़ी बेचने वाला है, उससे वो क्या खरीदेगा, वुड खरीदेगा। उस वुड को फर्निश करके या फिर उसको कंस्ट्रक्शंस में डाल के या मैन्युफैक्चरिंग में डाल के उससे क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। तो फर्नीचर क्या होगा, रेडी टू यूज़ होगा। यानी सिंपल से शब्दों की अगर बात कहें इंटरमीडिएट गुड्स की तो कहेंगे गुड्स which have not crossed। आई होप अब आपको कैरेक्टर भी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। लेटर्स जिनकी मैं बात करूं, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू राइट डाउन इन अ बिगर साइज देन प्रीवियस क्लासेस। गुड्स विच हैव नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन। यानी ऐसे गुड्स जिन्होंने अभी भी वो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन के अंदर ही है। जैसे अभी अपन ने वुड की बात की तो बाउंड्री लाइन के अंदर ही है, क्योंकि वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में कब जाएगा, तब हम उनसे फर्नीचर बना लेंगे, हार्डबोर्ड बना लेंगे, कोई भी चीज़ बना लेंगे जो रेडी टू यूज़ रहेगी। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, ऐसे गुड्स की अगर बात की जाए तो अपन कह सकते हैं, इसी डेफिनेशन में आप ऐड कर सकते हैं, यानी अ वैल्यू इट्स स्टिल to be added in such type of goods। यानी इन तरीके के गुड्स की अगर बात करें तो इनमें वैल्यू, एक वैल्यू को अभी भी ऐड करना बाकी है, और एक तरीके से अपन ये कहें तो ये अभी भी नॉट रेडी टू यूज है, नॉट रेडी टू यूज for their final uses according
to their wants. देखिएगा सॉरी, अगर अपन बात कहें कि नॉट रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल यूजेस अकॉर्डिंग टू देयर वांट्स, उनकी नीड के अनुसार वो अभी भी फाइनल गुड्स की कैटेगरी में नहीं आए। जैसे इमेजिन करिएगा कि मैं पेन केक या पेस्ट्रीज खाना चाहता हूँ या मैं केक कंज्यूम करना चाहता हूँ, तो क्या मैं चीनी खा करके अपना वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं ब्रेड्स खा करके अपने वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? नहीं। क्या मैं चॉकलेट क्रीम खा करके अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सकता हूँ? नहीं जनाब। ये सारी की सारी चीज़ें मेरे लिए एज ए रॉ मटेरियल है। जब मैं उनको प्रोसीजर में डालूंगा, मैन्युफैक्चरिंग में डालूंगा या मशीनरीज की हेल्प लूंगा, तब जा करके मैं उससे क्या बनाऊंगा? एक नया प्रोडक्ट बनाऊंगा। और वो जो प्रोडक्ट बन के आएगा वो मेरे लिए क्या होगा? फाइनल गुड होगा। और एटलीस्ट अभी तक जितना भी रॉ मटेरियल है वो सारा का सारा मेरे लिए क्या माना जाएगा? इंटरमीडिएट गुड्स माना जाएगा। तो और एग्जाम्पल की बात करें, फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल, ठीक है। सबसे पहली बात तो रॉ मटेरियल ही होता है, क्योंकि ऑब्वियसली रॉ मटेरियल जब हम कब यूज करते हैं, कब यूटिलाइज करते हैं? जब हम किसी चीज को रीसेल करने का भी एक पर्पस हो सकता है इसके पीछे, रीसेल करना चाहें, प्रॉफिट मोटिव रखें, या फिर किसी भी चीज के पीछे हम एक नया आउटपुट चाहते हो, एक नया प्रोडक्ट बनाना चाहते हो, तो जितना भी रॉ मटेरियल हम यूटिलाइज करें वो सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स रहेगा। अगर बात करें हम हमारे केक की बात करें तो शुगर है, ब्रेड है, चॉकलेट क्रीम्स हैं। अगर हम बात करें बिस्किट की तो व्हीट है, और चॉकलेट क्रीम भी कह सकते हैं, शुगर भी कह सकते हैं, और कोई भी मटेरियल हो सकता है। जैसे कपड़े की बात कर लेते हैं, क्लॉथ्स की बात करते हैं, तो जो रेडीमेड कपड़ा बनकर तैयार होता है या जो क्लॉथिंग्स हम डालते हैं, पैंट शर्ट कह सकते हैं, फॉर्मल कह सकते हैं, तो जब वो बनकर तैयार हो जाता है वो हमारे लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन जब तक वो क्लॉथ में है, जब तक वो एक क्लॉथ मर्चेंट से कपड़ा ही रहता है, वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स। लेदर की बात करें, इंटरमीडिएट गुड्स। जब लेदर के शूज बन जाए, दैट इज फाइनल गुड्स। ओके, आई होप। जैसे अपन कह सकते हैं, अपन लेदर कह सकते हैं, रबर कह सकते हैं, या प्लास्टिक कह सकते हैं अपन जिसको, ये सारे क्या हमारे इंटरमीडिएट गुड्स है। जब यही चीजें बन करके फाइनल गुड्स की तरफ बन जाएगी या फिर यूटिलाइज के लिए रेडी टू यूज हो जाएगी, तो वो हमारे क्या बन जाएंगे? फाइनल गुड्स बन जाएंगे। आई होप इंटरमीडिएट गुड्स की डेफिनेशन आपको क्लियर हुई होगी। टेक द स्क्रीनशॉट और फिर बढ़ते हैं आगे की तरफ। आई होप यू हैव टेकन द सफिशिएंट टाइम फॉर द स्क्रीनशॉट। आई एम गोइंग टू रब दिस नाउ। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा रहेगा, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का और पूछा भी गया है काफी बार। आइए बढ़ते हैं उसकी तरफ। और ये टॉपिक आपके लिए इतना इजी रहेगा टू लर्न, टू रिमेंबर, अगर आपने पीछे की क्लास और अभी तक के टॉपिक को अच्छे से समझा है तो। आइए बढ़ते हैं। पहला फॉर्मेट, यानी कि जो हमारा, आई थिंक आप इस फॉर्मेट से समझ ही गए होंगे कि हम क्या करने जा रहे हैं। हम करने जा रहे हैं डिफरेंस। डिफरेंस किन किन के बीच में? इंटरमीडिएट गुड्स, और यहां पे हमारे क्या आ जाएंगे? फाइनल गुड्स। मैं आपको इसकी जो मेन पॉइंट्स है डिफरेंसेस के वो बता देता हूं। आप अपनी लैंग्वेज में इसको कन्वर्ट कर लीजिएगा। ये इतना सा काम है, इतना सा होमवर्क मैं आप लोगों पे छोड़ता हूं। अगर बात करते हैं पहले डिफरेंस की, पहले डिफरेंस की तरफ देखें तो अपन कह सकते हैं स्टिल इन द बाउंड्री लाइन, still in the boundary lines of production.
इस सेंटेंस को आप अपने लैंग्वेज में यूटिलाइज कर सकते हैं कि द गुड्स विच आर स्टिल इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन और विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन, इट मीन्स दोज गुड्स आर नोन एज इंटरमीडिएट गुड्स। अगर बात करें फाइनल गुड्स की तो ऑब्वियसली ये क्या है, सच टाइप ऑफ गुड्स have not crossed the boundary lines of production. यानी ये वाले गुड्स क्या हैं, इन्होंने अभी भी जो बाउंड्री लाइंस है सॉरी विच हैव क्रॉस्ड, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस कर चुके हैं वो क्या बन जाते हैं, हमारे फाइनल गुड्स बन जाते हैं। अगर अपन कहें यानी कि दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज for their final users. अभी अपन बात करके आए इन सभी के बारे में। वुड की बात की हमने कि ना जो कारपेंटर है वो वुड मर्चेंट से क्या खरीदता है, लकड़ी खरीदता है। लकड़ी से क्या बनाएगा, फर्नीचर बनाएगा। तो उसके लिए जो लकड़ी है वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स है। और जो कंज्यूमर के लिए जो फाइनल गुड्स होगा वो क्या होगा, फर्नीचर होगा। जबकि इसकी बात कहें अपन these goods are ready to use for final users। यानी ये गुड्स क्या हैं, फाइनल यूजर्स के लिए रेडी टू यूज है। एक्सपेंड करिए, पैसा खर्च करिए, ले आइए और कंज्यूम कर लीजिए। कुछ भी चीज आपने फर्नीचर खरीदा, आपने पे किया, घर पे ले आए, कंज्यूम कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं उसको, तो ऑब्वियसली दोज गुड्स आर नोन एज फाइनल गुड्स। नेक्स्ट अगर देखें स्टिल a value is needed to add। इंटरमीडिएट गुड्स में ऑब्वियसली एक वैल्यू ऐड की जाती है फॉर सेलिंग, फॉर रीसेलिंग, ऑब्वियसली अगर अपन कहें। जबकि फाइनल गुड्स अगर कंज्यूमर के पास आता है तो उसमें उसको कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप मार्केट से मैगी खरीद कर लेकर आते हैं तो क्या आपको शॉपकीपर ये कहता है कि नहीं आप एमआरपी से ऊपर दीजिए, हम इसको खरीद के लेके आए हैं। हाँ, एक्सेप्शनल केसेस में ऐसा हो सकता है कि मैंने कुछ एक लोकल टाउन्स में मैंने विजिट किया था, तो ऑब्वियसली वहाँ पे जब कभी हमने सॉफ्ट ड्रिंक या कोल्ड ड्रिंक को यूटिलाइज करने के लिए कहा तो उन्होंने कहा जनाब हम इसको प्रिजर्व करने के लिए या इसको ठंडा करने के लिए एक्स्ट्रा चार्ज लेते हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसी कोई भी चीज़ है तो वो इलीगल मार्केटिंग है, ठीक है। तो आप इन चीज़ों से बचिएगा। अगर इसकी बात कहें तो इसमें अपन लिख सकते हैं any additional value may not be added। यानी कि कोई भी एडिशनल वैल्यू ऐड नहीं करी जाती इसके अंदर। सॉरी। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें इंटरमीडिएट गुड्स को। देखो कई बार इंटरमीडिएट गुड्स में क्या आता है कि कुछ लोग फिनिश्ड प्रोडक्ट्स खरीदते हैं और उन्हीं प्रोडक्ट्स को अपना कुछ एक कमीशन ऐड करके मार्केट में रीसेल करते हैं। लेकिन ऐसी चीज़ों पर कभी भी एमआरपी नहीं फिक्स होता। ये एमआरपी कब फिक्स किया जाता है, जब इंटरमीडिएटरीज उनको खरीदेंगे, अपने पास लेकर आएंगे, फिर उनके ऊपर एक क्या लगाएंगे, एक लेबल लगाएंगे एमआरपी का, यानी मैक्सिमम रिटेल प्राइस का।
तब जाके वो क्या बन जाएगा, फाइनल गुड्स बन जाएगा। यानी मेरे कहने का मतलब सिंपल से शब्दों में ये है कि ये जो भी गुड्स होते हैं इनको रीसेल किया जा सकता है, बट जबकि फाइनल गुड्स को तो क्या किया जाएगा, कंज्यूम ही किया जाएगा, इनको रीसेल नहीं किया जा सकता। यानी अपन कह सकते हैं मे बी रीसोल्ड बाय फर्म्स। जैसे आप एक शॉपकीपर है, आपने एक होलसेलर से रेडीमेड क्लॉथ्स खरीदे, आप उनको खरीद करके अपने शॉप पे लेकर आए और अपना मार्जिन, अपना प्रॉफिट ऐड करके उनको रीसेल कर रहे हैं, तो आपके लिए वो प्रोडक्ट इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएंगे, और जो कंज्यूमर उसको खरीदेंगे उनके लिए वो क्या बन जाएंगे, फाइनल गुड्स बन जाएंगे। इसके अंदर अपन लिख सकते हैं कि मे नॉट बी रीसोल्ड because these goods are for households. आई होप, देखिए वापस आते हैं फर्स्ट पॉइंट से। स्टिल इन द बाउंड्री लाइन्स ऑफ द प्रोडक्शन, अभी भी इनमें प्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, जबकि सच टाइप ऑफ गुड्स हैव क्रॉस द बाउंड्री लाइन्स ऑफ प्रोडक्शन, ये बाउंड्री लाइन को पार कर चुके हैं, किसकी, प्रोडक्शन की। दीज गुड्स आर नॉट रेडी टू यूज फॉर देयर फाइनल यूजर्स, यानी अगर फाइनल यूजर्स की बात करें तो अपने वॉन्ट्स के अकॉर्डिंग उनके लिए वो फाइनल गुड नहीं है, उनके लिए वो रॉ मटेरियल है। ये हाँ ऑब्वियसली एक फर्म के लिए भी अगर कहें तो इंटरमीडिएट गुड्स ही रहेंगे, जबकि फाइनल गुड्स क्या होंगे, यूजर्स के लिए उनकी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए फाइनल गुड्स रहेंगे। स्टिल अ वैल्यू इज नीडेड टू बी एडेड लिखा जा सकता है, नीड टू बी एडेड लिखा जा सकता है। अभी भी इनमें एक वैल्यू ऐड होती है, चाहे वो प्रोसेसिंग चार्जेस हो, चाहे वो अपन कह सकते हैं इंटरमीडिएट चार्जेस हो, या फिर ब्रोकरेज चार्जेस हो, इनको भी कहा जा सकता है, मार्केटिंग चार्जेस भी कहा जा सकता है, जबकि इनमें मैक्सिमम रिटेल प्राइस के अलावा कोई भी वैल्यू ऐड नहीं की जाती। मे बी रीसोल्ड बाय फर्म्स, अभी अपन ने एक रेडीमेड स्टोर का एग्जाम्पल लिया था। या फिर इमेजिन करिए मैंने क्या किया हुआ है, एक एलईडीज का शोरूम किया हुआ है, तो ऑब्वियसली मैं जो होलसेलर है उससे एलईडीज बाय कर रहा हूं और उन्हीं एलईडीज को मैं क्या कर रहा हूं, मार्केट में बेच रहा हूं, तो ऑब्वियसली मेरे लिए वो क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स ही है, मैं खुद थोड़ी ना कंज्यूम कर रहा हूं, फर्म है मेरी, तो ऑब्वियसली मैं इनको रीसेल ही कर रहा हूं। जबकि इनके लिए अगर बात कही जाए तो ये हाउस होल्ड्स के लिए बने हैं, कंज्यूमर्स के लिए बने हैं, डायरेक्ट टू कंज्यूम, रेडी टू कंज्यूम के लिए। लास्ट जो पॉइंट रहेगा इसका सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, expenditure on such type of goods is known as expenditure cost and not counted as या फिर अपन डायरेक्ट कहे तो इतना लिख सकते हैं, इज नॉन एज इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर, छोटा बना लेते हैं इसको, इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर। जबकि इनकी बात की जाए तो एक्सपेंसेस डन ऑन फाइनल गुड्स बाय कंज्यूमर, या बाय, हाँ कंज्यूमर ही लिख सकते हैं अपन, हाउस होल्ड भी लिख सकते हैं, is known as consumer
एक्सपेंडिचर। अगर बात करी जाए नेशनल लेवल की कि भाई टोटल हमारा इकोनॉमी में कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है, तो ऑब्वियसली वो इंटरमीडिएट एक्सपेंडिचर पे काउंट नहीं किया जाएगा। वो किस पे काउंट किया जाएगा? कंज्यूमर या कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे काउंट किया जाएगा कि हमारी इकोनॉमी में कितना कंजप्शन हो रहा है, कितने रुपए का कंजप्शन हो रहा है और कितनी क्वांटिटी में कंजप्शन हो रहा है। वो कंज्यूमर एक्सपेंडिचर या फिर कंजप्शन एक्सपेंडिचर की तरफ बात करी जाएगी। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई होप आपको इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच का डिफरेंस पता चल गया होगा। आइए बढ़ते हैं एक और टॉपिक की तरफ। जो लास्ट वाला पॉइंट है मैं आपको इस वे में समझा सकता हूं कि ऑब्वियसली देखिएगा, जैसे एक बाइक बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, तो वो बाइक बनाने के लिए रॉ मटेरियल कहाँ से खरीद रही है? मार्केट से खरीद रही है। टायर्स अलग से खरीद रही है, रिम्स अलग से खरीद रही है, वायर्स अलग से खरीद रही है, लेदर अलग से खरीद रही है, प्लास्टिक अलग से खरीद रही है। तो उसके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स है। और वही बाइक्स मार्केट में आ रही है कंज्यूमर के लिए डायरेक्ट रेडी टू यूज, पे करिए और चलाइए। तो ऑब्वियसली अगर ये पता किया जाए कि ऑल ओवर नेशन में इस साल कितनी बाइक्स बिकी है या कितनी बाइक्स की सेल हुए, तो क्या इस एक्सपेंडिचर पे पता किया जाएगा? नहीं जनाब, इस एक्सपेंडिचर पे। ऑब्वियसली क्यों? क्योंकि जो हमने फाइनल गुड्स खरीदा है, जो हमने फाइनल गुड्स को कंजप्शन में लाने के लिए जो खर्च किया है, उसी को माना जाएगा कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आइए बढ़ते हैं हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक और सेकेंड पार्ट की तरफ। पहला फाइनल गुड्स की तरफ देखा था, अब देखते हैं अपन हमारे फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। फिर देखा था हमने क्या? कंजप्शन या कंज्यूमर गुड्स की तरफ थे। तो मेन हेडिंग डालते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर और कंजप्शन गुड्स की तरफ। अब इस टॉपिक को शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज मैं आप लोगों से जानना चाहूंगा कि कंज्यूमर गुड या कंजप्शन गुड्स कौन से होते हैं। इन भी गुड्स को 4 कैटेगरी में बांटा गया है। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली बात की जाए ड्यूरेबल गुड्स। सेकंड अगर अपन बात करें तो सेमी ड्यूरेबल। थर्ड अगर अपन बात करें नॉन ड्यूरेबल। और लास्ट अगर बात करें फोर्थ कैटेगरी, तो वो रहती है हमारी सर्विस गुड्स। सर्विस या फिर जिसको अपन कहते हैं नॉन मैटेरियल। इनकी डेफिनेशन भी मैं आपके लिए होमवर्क छोड़ रहा हूं, बट मैं आपको लिटरली बता देता हूं। ड्यूरेबल गुड्स यानी कि ऐसे गुड्स जो लॉन्ग टाइम तक चले, द गुड्स विच आर हाईली ड्यूरेबल इन द पीरियड और इन देयर लाइफ स्पैन, जो काफ़ी लंबे टाइम तक चले बट इनकी वैल्यू भी ज़्यादा होती है। यानी अगर अपन इनका कहें तो लाइफ सर्कल लेट मी स्विच द मार्कर, लाइफ सर्कल भी इनका क्या होता है? हाई होता है। अगर अपन कहें इनके कॉस्ट की यानी वैल्यू की, तो इनकी वैल्यू भी क्या होती है? हाई होती है। अब ऐसी कौन सी चीजें हो सकती है? जैसे हम देख सकते हैं फॉर एग्जांपल हमारा टीवी है, लैपटॉप है, ठीक है, और व्हीकल है, कार कह सकते हैं अपन। व्हीकल्स जितने भी है सारे इसी कैटेगरी में आएंगे। सेमी ड्यूरेबल की बात करें अपन तो ऐसी चीज़ें हम थोड़े ही टाइम तक चलती है या हमारे पास काफ़ी कम समय के लिए टिकती हैं और हमें इनको 2-4 साल बाद इनको स्विच करना पड़ता है या इनको न्यू लेकर आना पड़ता है, नया खरीदना पड़ता है। अगर बात कहें इनके लाइफ सर्कल की
चलिए मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूं। लाइफ सर्कल की बात करें तो ऑब्वियसली क्या रहेगा, मीडियम। वैल्यू की अगर बात करें तो वैल्यू भी मीडियम रहती है। वैल्यू यानी कि इनकी अमाउंट से इनकी कॉस्ट से, ये भी क्या रहेगी, मीडियम। और ऐसे एग्जांपल की बात करें, ऐसी चीजों में क्या क्या चीजें आ जाएगी हमारी, छोटे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स आ सकते हैं, जैसे हेयर ड्रायर हो गया, वैक्यूम क्लीनर हो गया, फर्नीचर हो गया, क्रॉकरी हो गया, है ना। इलेक्ट्रिकल आइटम्स जैसे ट्यूबलाइट्स हैं, बल्ब्स हैं। जैसे अपन लिखें तो अपन लिख सकते हैं इसमें क्या, क्रॉकरी, और अपन लिख सकते हैं ट्रिमर, टॉर्च, बल्ब्स, नेक्स्ट अगर बात करें, मैं इसको भी अलग कर देता हूं। अगर बात करें नॉन ड्यूरेबल आइटम्स की, नॉन ड्यूरेबल आइटम्स आपने कंज्यूम किया और खत्म, एक बार आपने यूटिलाइज किया फेंक दीजिए, यूज एंड थ्रो भी कह सकते हैं। अगर इन आइटम्स की बात करें तो ऐसे आइटम्स जिनको ज़्यादा समय तक जरूरत यूटिलाइज नहीं किया जा सकता, और इनको अगर आपने एक बार यूज़ किया तो ऑब्वियसली ये खत्म हो जाएंगे, फिर आपको इनको न्यू ही परचेज करना पड़ेगा। लाइफ सर्कल की बात करें तो वन टाइम यूज है, वन टाइम यूज। वैल्यू बहुत कम होती है, स्मॉल इन यूनिट होती है। एग्जाम्पल की बात करें, आई होप मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं ताकि आपको एग्जाम्पल इजीली दिख जाए। जैसे अपन कह सकते हैं इंक कह सकते हैं, अपन एलपीजीज कह सकते हैं। एलपीजी भी कौन से जनाब, ध्यान रखिएगा, डोमेस्टिक एलपीजीज। डोमेस्टिक एलपीजीज यानी जो घर में काम आने वाले डोमेस्टिक एलपीजीज है, घरेलू लिक्विड पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल कह सकते हैं अपन। आपने लगाया, आपने यूटिलाइज किया और खत्म। परफ्यूम्स कह सकते हैं अपन, सोप्स कह सकते हैं, और काफ़ी सारा कॉस्मेटिक मटेरियल, जितना भी कॉस्मेटिक मटेरियल है सारा नॉन ड्यूरेबल गुड्स है, ज़्यादा समय तक नहीं टिकता, आपने एक बार उसको कंज्यूम किया और खत्म हो गया, बस दैट इज नॉन ड्यूरेबल गुड्स। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो लास्ट है हमारा सर्विस और नॉन मटेरियल गुड्स। ऐसा सेक्टर यानी कि ऐसी चीज जिसमें हम किसी मटेरियल की बात नहीं कर रहे, इसमें कोई भी मटेरियल नहीं आता। इसकी अगर बात की जाए तो इसके अंदर सर्विस सेक्टर रहता है, प्लम्बर हो सकता है, लॉयर हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है हमारा, ठीक है। यानी कि ये एक ऐसा मटेरियल तो नहीं कहेंगे, नॉन मटेरियल इसलिए लिखा नॉन मटेरियल गुड्स कि इसमें कोई भी मटेरियल नहीं है बट सर्विसेज हैं। सर्विसेज की बात की जाए तो ऑब्वियसली क्या क्या चीजें आ जाएंगी इसके अंदर, डॉक्टर, लॉयर, प्लम्बर, ETC। यानी कि, और एक चीज ध्यान रखिएगा, इनकी जो कॉस्ट है वो ऑब्वियसली इनके अकॉर्डिंग टू वर्क होगी, अकॉर्डिंग टू देयर नीड होगी। ये था हमारा कंज्यूमर और कंजप्शन के 4 पोर्शंस के बारे में हमने बात की। पहला हमारा ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड हमारा सेमी ड्यूरेबल, थर्ड हमारा नॉन ड्यूरेबल, और फोर्थ वन हमारा सर्विस या फिर नॉन मटेरियल गुड्स। ड्यूरेबल की अगर हमने बात की तो लाइफ सर्कल हाई होता है, वैल्यू भी इनकी हाई होती है। अमाउंट की अगर बात करें, कॉस्ट एक्सपेंडिचर इन पे ज़्यादा होते हैं। टीवी हो गया, लैपटॉप हो गया, कार हो गया, मशीनरीज होगी, हैवी मशीनरीज हो गई, लाइफ टाइम तक यूटिलाइज होती है, 5 साल 10 साल 15 20 साल तक यूटिलाइज हो सकती है। कोई भी फिक्स ये नहीं होता कि ये जल्दी से ख़राब नहीं होते। सेमी ड्यूरेबल्स लाइफ सर्कल मीडियम होता है, पैसे भी एवरेज ही लगते हैं, ज़्यादा नहीं लगते। क्रॉकरी है, फर्नीचर भी इसी का हिस्सा है, टॉर्च भी इसी का हिस्सा है, बल्ब्स हो गए, ट्रिमर हो गया, लाइट इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस आ गए, हेयर ड्रायर आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें हैं। नॉन ड्यूरेबल गुड्स जिनको वन टाइम यूज़ किया और फेंक दिया, यूज एंड थ्रो आप कह सकते हैं। यानी कि वन टाइमर यूज़र है, इंक हो गया, खत्म कर लिया, चल गई, खत्म। क्रैकर्स है, छुड़ा लिए, खत्म। फायर आउट किया, खत्म हो गए। पेट्रोल है, यूटिलाइज किया, खत्म हो गया।
परफ्यूम है यूटिलाइज किया, खत्म हो गया, ठीक है, कॉस्मेटिक आइटम्स है यूटिलाइज किए, खत्म हो गए, तो आपको ऑब्वियसली इनके जगह पे दूसरे खरीदने पड़ेंगे। सर्विस और नॉन मेटेरियल गुड्स में कोई भी मटेरियल की बात नहीं हो रही है, सारी की सारी सर्विसेज की बात हो रही है। आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बने रहिएगा इसी क्लास के अंदर। एक और बात कहना चाहूंगा मैं सभी से कि ये जो वक्त है ना, इसको यूटिलाइज करें, क्योंकि आगे जैसे ही स्कूल्स रीओपन हो रहे हैं, और मैं आपको इंपॉर्टेंट बात ये भी बताना चाहूंगा कि स्कूल्स आर गोइंग टू रीओपन वेरी सुन, बहुत ही जल्दी स्कूल्स रीओपन हो जाएंगे। काफ़ी सारे स्टेट्स में स्कूल रीओपन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है, और अदरवाइज नहीं हुए तो 1 और 2 फेब और मैक्सिमम 4 to 7 फेब से स्टार्ट आउट हो जाएंगे। सो डोंट बी लेटेड और डोंट डू डिले। अब जितना वक्त बर्बाद करेंगे आपको उतना ही नुकसान होगा। अभी भी बने रहिए अपने स्टडीज़ की तरफ, कंसंट्रेट करते रहिए, अपने सिलेबस को अपडेट रखिए अपने आप को, बने रहिएगा हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे, स्टे सेफ, स्टे एट होम एंड डोंट फॉरगेट टू व्हाट, लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स अ लॉट।